हाँ जी बच्चों, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट फंक्शन इज डिफाइंड बाय। इस तरह फंक्शन डिफाइन किया है, इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, और यह फंक्शन जोड़ा है कंटिन्यूस है। इट मीनस फॉर एवरी रियल नंबर दिस फंक्शन इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। तो असी ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सानू दिखाई की दे रहे, देखो 2 एंड 10 दिखाई दे रहा है। इट मीनस आप इससे फंक्शन की होएगा कंटिन्यूस, तो है ही है, हर एक रियल नंबर से कंटिन्यूस है। उन्होंने खुद लिखा फंक्शन इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। इट मीनस 2 से भी कंटिन्यूस है, 10 से भी। आप इसकी कंटिन्यूटी एक्स फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2 एंड एक्स इज इक्वल टू 10। क्योंकि 2 दिखाई दे रहा है और 10 दिखा रहे, 2 तो 10 से आप कंटिन्यूस है फंक्शन। इस तरह फंक्शन प्रूव कर देंगे ए एंड बी की वैल्यू। किस तरह देखो, पहले 2 लेके चलते हैं। फंक्शन कंटिन्यूस है, इट मीनस की होएगा एफ ऑफ 2 साडा और लैफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों साढ़े की होनी इक्वल होनी, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है। एफ ऑफ 2 मीनस जो फंक्शन से आप 2 फिल करेंगे, फंक्शन की है। चलो आप पहले एफ ऑफ 2 पुट कर दें, फिर बारी बारी तीनों इक्वल कर लेंगे। ये चीज़ आप लास्ट लिख देंगे। एफ ऑफ एक्स की है एट एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2 तो फंक्शन की है साडा 5। ठीक, हूँ एफ ऑफ 2 कितना आएगा साडा, एक्स जगह से 2 पुट करेंगे, बट एक्स तो लिखा ही नहीं, कॉन्स्टेंट फंक्शन है, तो कॉन्स्टेंट फंक्शन में एज इट इज आप उतार देंगे। निकल गया हूँ लैफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 2 ते लिमिट एक्स टेंडिंग टू लैफ्ट साइड ते एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू फंक्शन की होएगा लैफ्ट हैंड लिमिट है 2 तो लैफ्ट साइड थे, इट मीनस 2 तो छोटा है, एक्स साडा की है 2 तो छोटा है, एक्स 2 तो छोटा है, तो फिर फंक्शन की आएगा 5 ही आएगा। ठीक, हूँ एक्स की जगह से 2 पुट करना, बट एक्स तो है नहीं, फिर 5 आ जाएगा साडा। ठीक है जी, हूँ राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 2 ते इतने आप लिमिट उतार देंगे। राइट हैंड लिमिट है प्लस द 2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये लिमिट लिखते हैं आप, फंक्शन की होएगा 2 प्लस, मतलब राइट हैंड लिमिट है 2 तो ग्रेटर है, एक्स साडा 2 तो हल्का जो ग्रेटर है, एक्स 2 तो ग्रेटर केड़ा होएगा, की है मेरा एक्स 2 नालों ग्रेटर है, तो ये वाला फंक्शन आएगा ए एक्स प्लस बी, और एक्स की जगह पे आप 2 पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 2a प्लस बी। एक्स की जगह पे 2 पुट करेंगे तो a2 मीन्स 2a प्लस बी। ठीक, हम फंक्शन तो कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 2 ते, इट मीन्स एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। फंक्शन कंटिन्यूस है 2 ते था, फिर मतलब तीनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, इक्वल लिख दो। एफ ऑफ 2 आई सी 5, लेफ्ट हैंड लिमिट आई सी 5, और ये है साढ़ा 2a प्लस बी। ठीक है जी, 2a प्लस बी आया, हूँ 5 इक्वल है, ए वाले 5 में रहन देने, इसमें आप सीधी करके लिख लें 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, इन नंबर पा देंगे 1। ठीक है जी, ये साडा नंबर 1 आ गया। इसी तरह एट एक्स इज इक्वल टू 10 तो आप चेक करेंगे की निकलता साडा, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 10 तो फंक्शन कंटिन्यूस होएगा, क्योंकि हर एक रियल नंबर से कंटिन्यूस होएगा, बट सानू 2 तो 10 दिखाई दे रहे से आप दूसरा 10 तो चेक करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 ते इतने एक्स साढ़ा 10 के ग्रेटर भी और इक्वल भी है, तो फंक्शन की है 21। ठीक है, हम एफ ऑफ एक्स की जगह पे आप की पुट करेंगे 10, 21 एज इट इज आएगा, कॉन्स्टेंट फंक्शन है, एक्स तो है नहीं, जिसकी जगह पे आप 10 पुट कर दिए। लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 10 तो लेफ्ट हैंड लिमिट की होएगी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 10, लेफ्ट हैंड है,
फंक्शन किहड़ा होएगा 10 नालों लैस एक्स साडा लैफ्ट हैंड लिमिट है 10 तो लैफ्ट साइड तो 10 तो छोटा एक्स इज लैस दैन 10 ये वाला फंक्शन क्या आ जाएगा ए एक्स प्लस बी और इसका आंसर क्या आ जाएगा एक्स जगह तो 10 पुट करेंगे ये आ गया 10 ए प्लस बी ठीक है साड़ी लैफ्ट हैंड लिमिट निकल गई हुण राइट हैंड लिमिट 10 प्लस मतलब 10 तो राइट साइड पे एक्स साडा 10 नाल ग्रेटर है 10 नाल ग्रेटर एक्स साडा तो 21 आ जाएगा फंक्शन और 21 है तो आंसर इधर 21 ही आएगा ठीक हम देखो 10 तो कंटिन्यूज है फंक्शन इट मीन्स एफ ऑफ 10 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ 10 21 से लेफ्ट हैंड लिमिट की आई है 10x 10a प्लस बी और ये 21 है 21 तो इक्वल आप इन्होंने दोनों ने इक्वल लिख के इक्वेशन की बन गई साड़ी 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21 इस तो सानू सैकेंड कंडीशन मिल गई है सैकेंड इन्होंने दोनों को आप एलिमीनेशन मैथड ना कर देंगे जिदा 10th क्लास में करते होंगे सी तो साड़ा आंसर ए एंड बी निकल आएगा इन्होंने मैं ऊपर कर देंगे एलिमीनेशन मैथड ना तुम इन्हें नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इन्होंने दोनों आप ऊपर एलिमीनेशन ए एंड बी की वैल्यू निकाल लवेंगे सिंपल क्वेश्चन है जी ये चलो निकालिए फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सी ना on solving equation 1 and equation 2 दोनों ना आप सॉल्व कर रहे हैं सॉल्विंग 1 एंड 2 भी लिख सकते हैं चलो 1 एंड 2 उतार लो इन्होंने 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5 नीचे 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21 हम एलिमिनेशन की रूल होंगे सी जो सेम है इन्होंने कैंसल कर दो बट साइन डिफरेंट होने चाहिए नीचे वाली रकम के साइन चेंज कर देंगे आप 3a प्लस सी 10 माइनस 2 हो गया प्लस सी बी माइनस 2 हो गया प्लस सी 21 माइनस 2 हो गया नीचे वाली रकम के साइन चेंज करने प्लस बी माइनस बी कैंसल वड्डी माइनस दी है माइनस 8 है 21 ग्रेटर है माइनस की रकम वड्डी है तो माइनस का साइन आएगा 21 च 5 गया 16 और माइनस ना माइनस कैंसल हो जाएगा एक ही आ गया साढ़ा 16/8 मीनस 2 ए साढ़ा आया 2 हम आप ए एंड बी फाइंड करना सी बी भी फाइंड करना ए की वैल्यू इक्वेशन 1 च पुट कर देंगे ठीक हम मैं नीचे वाला इरेज कर देना पुट ए इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 च पुट कर देने 1 ए वाली सी जी मैं हमने इरेज की है 2a ए की वैल्यू तो आप हम 2 आई है प्लस बी इज इक्वल टू 5 2 2 जो 4 बी साढ़ा आ गया 5 माइनस 4 बी कितना आया 1 आप इतने लिख सकते हैं ए साढ़ा आया 2 बी साढ़ा आया 1 ए एंड बी की वैल्यू असी फाइंड करनी सी असी ये क्वेश्चन नोट कर लो फिर आप नैक्सट क्वेश्चन कर देंगे हाँ जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 की है शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स फंक्शन इस तरह डिफाइंड किया गया इज ए कंटिन्यूस फंक्शन इसमें असं कंटिन्यूस फंक्शन दिखाना उन्होंने है कंटिन्यूस आप शो करना है ठीक है देखो ये कंपोजिट फंक्शन कहते हैं अगर सीधा ही कोस एक्स लिखा होंगे फिर गल होर सी सिंपल कोस एक्स सिंपल फंक्शन होना सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स बट हम कोस एक्स नहीं लिखा है कोस एक्स की जगह पे एक्स की जगह पे कुछ और लिखता जिदा एक्स स्क्वायर लिखता 2x भी लिख सकते सी ठीक है ना कुछ और लिख सकते 5x मतलब कोस के अंदर फंक्शन अगर सिंपल एक्स लिखा है तो फिर तो ठीक है अगर कोस के अंदर एक्स तो इलावा कोई एक्स्ट्रा लिखा हो तो साड़ा फंक्शन के अंदर फंक्शन बन जाता है जो फंक्शन के अंदर फंक्शन हो उसमें आप कंपोजिट फंक्शन कहते हैं की कहते आप कंपोजिट फंक्शन ठीक है कंपोजिट फंक्शन कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शनस ये 2 फंक्शन मिल के बने
एक दे अंदर दूसरा फंक्शन पाया होंगे। इसनों आप कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। मैं तो लिख के देना, तुसीं नोट कर लेना। कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। दो फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर दूजा फंक्शन होवे तो उसनों आप कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। ठीक है जी। हुण इस दो फंक्शन किस तरह से लभने हैं, देखो 2-3 क्वेश्चन इदां दे करोगे तो हैबिट बन जाएगी लिखण की। सब तो पहला आप लिखांगे, इसनों आप नाम दे देंगे। ये तो एफ ऑफ एक्स पूरा है ना, इसनों आप जी ऑफ एक्स नाम देवांगे। ये दो फंक्शन बनने, एक जी ऑफ एक्स, एक एच ऑफ एक्स। ਜਿਹੜਾ जी ऑफ एक्स होएगा ना, ਜਿਹੜਾ फंक्शन अंदर होएगा ਆਪਾਂ उसनों आप जी ऑफ एक्स का नाम देवांगे। अंदर देखना ਕਿਹੜਾ फंक्शन है। देखो मेन तो साਡਾ कोस है ना, कोस तो बाहर है। अंदर ਕਿਹੜਾ फंक्शन एक्स स्क्वायर, याद रख लो। अंदर वाले फंक्शन में जी एक्स नाल पहला स्टार्टिंग के पहला अंदर वाला फंक्शन लिखा करो। ठीक है, जी ऑफ एक्स अंदर वाला फंक्शन असीं बाहर कढ़ लिया। ठीक, ये की हो गया साਡਾ एक्स स्क्वायर। एच ऑफ एक्स आप उस फंक्शन लिखांगे जिहड़ा मेन फंक्शन है, जिस दे अंदर आ वाला फंक्शन है। अंदर वाला फंक्शन पहला लिख लिया, हुण बाहर जिहड़ा मेन है जिस दे अंदर आ वाला फंक्शन आना, इसनों असीं एच ऑफ एक्स लिखांगे। मेन फंक्शन साडा की है कोस, बट कल्ला कोस लिखते आप चंगा नहीं लगता है ना, इस दे नाल आपां एक्स भी लिखना हुंदा है। ठीक, ये कोस एक्स ये अलग हो गया। ठीक है ना, समझ रहे हो तुसीं। अगर मैं इस तरह करा, देखो जो आप क्वेश्चन करते होंगे इस तरह के ग्राफ बनाने के लिए, एक्स की जगह पर आप 2 लिख देंगे, तो सानू इत्थे एक्स की जगह पर की भरना पैंदा 2 + 4, जो भी आंसर बाद में बाद की गल है। इसी तरह हुण साडा जिहड़ा फंक्शन बने ना, मेन वड्डा फंक्शन की है साडा एच ऑफ एक्स, इस दे अंदर है ना ये वाला। हुण असीं की करांगे, इहनूं आपां लिखना होवे, देखो एच ऑफ जी मतलब एच ऑफ जी याद रख लो। एच ऑफ जी लिखा होगा, इट मीनस एच ऑफ जी। एच ऑफ जी मतलब एच दे अंदर इदा। एच ऑफ जी नूं मैं इस तरह भी लिख सकदा, एच ऑफ जी का मतलब जी ऑफ एक्स। एच दे अंदर आ वाला फंक्शन, ये साडा मेन है ना एच फंक्शन, इस दे अंदर आ वाला फंक्शन पाना। देखो हुण एच की है साडा कोस एक्स। हुण इत्थे आपां हुणे कीता सी ना, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3। अगर एक्स की जगह तो मैं 2 लिखदा, एफ ऑफ 2 लिखदा, तो मैं एक्स की जगह तो की लिख दांगा इत्थे 2, इन्ने लिख दे, इदां फिल कर देना। हुण एच ऑफ जी एक्स लिखा मैं, इट मीनस जिथे जिथे एक्स है, इत्थे एक्स की जगह तो मैं जी एक्स लिखता, जिथे जिथे एक्स है उत्थे मैनूं की लिखना पैना जी एक्स। देखो ना इधर ध्यान, अगर एफ ऑफ एक्स लिखा हो 2x है, एफ ऑफ 2 एक्स की जगह तो 2 पुट करना हो, तो फिर जिथे एक्स लिखा मैं 2 पुट करूँगा। उसी तरह मेन साडा एच है फंक्शन, बड़ा फंक्शन एच है। एच ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब की होएगा, देखो जिथे जिथे एक्स है उत्थे मैं की लिखना जी ऑफ एक्स। ठीक, तो जी ऑफ एक्स की है मेरा एक्स स्क्वायर। जी ऑफ एक्स इस तरह भी समझ लो, जी ऑफ एक्स की है साडा एक्स स्क्वायर। मैं इस तरह भी लिख सकता, इसनों इस तरह भी लिख सकता। देखो कोस एक्स की जगह हुण की लिखांगा मैं एक्स स्क्वायर। ठीक, ये तुहानूं समझाने लिखा, तुसीं इसनूं ही फील करो। एच ऑफ जी ऑफ एक्स ये साडा कोस एक्स है, एक्स की जगह की आ जाएगा साडा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, एक्स की जगह की आ गया एक्स स्क्वायर। एच ऑफ जी ऑफ एक्स फंक्शन के अंदर फंक्शन इस तरह, और ये फंक्शन साडा किस ते इक्वल है एफ ऑफ एक्स दे। एफ ऑफ एक्स की यही फंक्शन बन गए ना, ये फंक्शन ये मैं तुहानूं दस्सिआ भी, ये अलग अलग कर लिया सी, अगर इसनूं इकट्ठा करना हो दोबारा ये फंक्शन बन जाएगा। ठीक है ना, तुसीं की करना ध्यान नाल सुनो। सब तो पहला वो वाला फंक्शन, ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है अंदर वाला ना, उन्होंने पहला लिख लिया करो जी एक्स देख के नाम, और बाहर मेन कोस मेन है, एच ऑफ एक्स कोस नूं नाम दे दो, बट इनू कल्ला कोस नहीं लिखना, नाल आपां इत्थे कुछ ना कुछ तो हुंदा, बाय डिफॉल्ट आपां कोस एक्स लिखते होंगे ना, तो इत्थे आपां कोस एक्स लिखता। ठीक, हुण इस एक्स की जगह पे एच ऑफ एक्स है ना, हुण एच ऑफ जी नूं इस तरह भी लिख सकते आपां। बस आ वैसे आ ठीक है जिहड़ा तुहानूं दस्सिआ। ठीक, हाँ जी, मैं अलग असीं सिर्फ इन्होंने अलग अलग करना सी, अलग अलग कर ले। ये तुहानूं दस्सिआ है भी अगर कंबाइन कर दिए दोबारों तो आई फंक्शन बनेगा कोस एक्स स्क्वायर, और ये साडा एफ ऑफ एक्स के बराबर है।
मतलब ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ g of x ਹੈ x square is a polynomial function। polynomial function, ठीक है, which is continuous everywhere, which is continuous फंक्शन। पॉलीनोमियल फंक्शन ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ठीक है, ਅਸੀਂ प्रूव करता है। अलग अलग करना ਸਾਨੂੰ पता लग जाएगा भी ये पॉलीनोमियल फंक्शन है और ये तो कंटीन्यूस ਹੁੰਦਾ। ठीक है ना। और एच ऑफ एक्स की है साडा cos x, ये भी की है इज ए कंटीन्यूस फंक्शन। cos x sin x तो कंटीन्यूस होंगे फॉर एवरी रियल नंबर, इज ए कंटीन्यूस ये भी कंटीन्यूस फंक्शन है। ठीक है ना। और एक डेफिनेशन में तुहानूं दसदा, ये तुसीं याद रखनी है। ठीक है जी। द कंपोजिशन ऑफ, देखो दो फंक्शन कंटीन्यूस है, अगर इन्हों की कंपोजिशन करिए तो कंपोजिट फंक्शन बनता है। ठीक, तो मैं एक लाइन लिखांगे आप, वो साड़ा आंसर आ जाएगा। वो लाइन की है, द कंपोजिशन ऑफ टू कंटीन्यूस फंक्शन, द कंपोजिशन ऑफ टू continuous function is a continuous function। तो फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर इन्होंने कंपोजिशन कर दी है तो ये बनेगा जो साड़ी रकम है वो भी की होएगी, कंटिन्यूस फंक्शन होएगी। ठीक है ना। सो f of x is equal to cos x the whole square is a continuous function। ठीक है, ये भी साड़ा continuous function है। क्वेश्चन इसी सिंपल सी, कंपोजिशन तो समझ लिया। नैक्सट क्वेश्चन भी आप यही मैथड लावांगे कंपोजिशन वाला, तुहानूं होर क्लीयर होंदा जाएगा। ठीक है ना। आप अंदरला फंक्शन लभांगे, देखो ना शॉर्ट कर सकते सी किस तरह। cos x स्केयर है, कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन, क्योंकि सीधा cos x नहीं ना लिखा तो समझ लो भी कंपोजिट फंक्शन है। अंदर वाले फंक्शन जी एक्स डिनोट कर दो, वो वैल्यू लिख दो एक्स स्केयर। बाहर वाले आप जो मेन जो बाहर जिस दे अंदर कोई ना कोई फंक्शन है, बाहर वाले आप एच ऑफ एक्स ना लिखांगे, उन्हें cos x लिख देंगे। ठीक, इवें तुहानूं तरीका दस्सिया, अगर आप इस तरह लिख दिए एच ऑफ जी एक्स, एच ऑफ जी एक्स, एच ऑफ जी भी कहने आप एच ऑफ जी फंक्शन। हुण एच की जगह पे एच ऑफ जी एक्स का मतलब की है, जी एक्स नूं मैं इस एक्स की जगह पे अंदर लिखा, और एक्स की जगह पे आप जो भी लिखा होंगे एक्स की जगह पे ए पुट करना जी एक्स मेरा सीगा कोस था इदा ही आ गया, एक्स की जगह की पुट करना जी एक्स की है साडा एक्स स्क्वायर सीधा पुट करता है और वो तो यही रकम बन गई एफ ऑफ एक्स। ठीक, ये समझाने लिए सी भी दोनों चीज़ां अलग अलग असी कर लिया, इकट्ठी करांगे तो फिर यही हो जाएगा। और इसनूं ये दो लाइनां लिखने की लोड़ नहीं सी, इत्थे लिख सकते हैं आप, आ लाइन इत्थे लिख सकते साइड पे, इज ए पॉलीनोमियल फंक्शन विच इज़ कंटीन्यूस फंक्शन। ये cos x फंक्शन है, cos x हमेशा ही कंटीन्यूस होता है, आप प्रूफ कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर शायद 21 या 20 होएगा, तुसी देख लेना। ठीक है, हम असीं करांगे नैक्सट क्वेश्चन 32। हाँ जी बच्चों, हुण क्वेश्चन करांगे 32। देखो ये भी कंपोजिट फंक्शन है, मैं रकम थोड़ी शॉर्ट लिखी है। ये कंटीन्यूस फंक्शन है, आप बस शो करना है, शो दैट इट इज ए कंटीन्यूस फंक्शन। हुण ये कंपोज अगर सीधा cos x लिखा होंदा फिर तो सीगा सिंपल फंक्शन, बट मॉडुलस का साइन पाता। हुण पहला आप करांगे इसनूं अलग अलग किद्दां करना है, ये थोड़ा ध्यान नाल देखना। जी ऑफ एक्स जिहड़ा फंक्शन किसी फंक्शन के अंदर है उसनूं आपां जी ऑफ एक्स मतलब हैबिट बना रहे हैं, तुसीं एच ऑफ एक्स भी लै सकते हो स्टार्टिंग, कोई चक्कर नहीं। आप जी ऑफ एक्स लिया, जी ऑफ एक्स की लवांगे आप जिहड़ा फंक्शन के अंदर है। देखो अगर इन्हूं ध्यान नाल देखिए, सब तो पहला मॉडुलस आंदा, मॉडुलस ऑफ एक्स अगर इस तरह लिखा हो तो मैं इदा थोड़ी बोलूँगा एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स, पहला मॉडुलस लग्या ना तो साढ़े साइन में पहला मैं एच एक्स इत्थे लिख लैना। पहला मॉडुलस की गल होंदी है, मॉडुलस की है साडा बाहरला फंक्शन है मेन, मॉडुलस के अंदर कोई फंक्शन है, अंदर वाला फंक्शन इस बार साडा
cos x है। मैं पिछली बार कराया सी भी ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ gx ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਦੇਖੋ gx ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ cos x, ठीक है। बाहर तो सानू मॉडलस दिखाई दे रहे ना, गल मूँह चो पहले ही मॉडलस निकलता है, ठीक है जी। हुण एच ऑफ एक्स जिस दे अंदर आ वाला फंक्शन है वो किहदे अंदर है, मॉडलस दे अंदर। हुण मॉडलस कल्ला तो लिखांगे नहीं, तो ये नाल तो लिखांगे एक्स, असी एक्स ही लिखांगे ना, एक्स की गल हो रही है, ठीक है। हुण आपां एक बार तुहानूं उस तरह कर दी जिद्दां पहलां कीता सी। एच साडा वड्डा फंक्शन है मेन, इस दे अंदर ही आ वाला फंक्शन है। आपां की करांगे एच ऑफ जी ऑफ एक्स नूं इस दे अंदर लिख देंगे, ठीक। एच ऑफ जी ऑफ एक्स करके देखिए की आंदा। असीं उन्होंने दिखाना है भी असीं अलग अलग किया, एक भी कर सकते हैं। देखो एच ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब एच ऑफ एक्स ही ना, एक्स की जगह तो मैं जी ऑफ एक्स लिखता। हुण जिथे जिथे एक्स है इत्थे उत्थे मैनूं जी ऑफ एक्स फिल करना पैना। इत्थे मैं जी ऑफ एक्स भरांगा, जो इत्थे वैल्यू इत्थे भरांगा ना एक्स की, बट जी ऑफ एक्स की है मेरा इत्थों देखांगा मैं कोस एक्स, तो मेरी जगह सीधा कोस एक्स लिखूँगा। बन गया ना वही चीज़ जो साड़ी रकम सी। आप लिख सकते हैं भी ये किहदे इक्वल है, एफ ऑफ एक्स दे, तो वही रकम ही आ गई साड़ी। कहने का मतलब अगर इसे इसनों अलग कर लिया, इन्हों की कंपोजिशन करांगे तो आही चीज़ दोबारा बन जाएगी, वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आएगी। हुण आप इसनों कंटीन्यूस प्रूव करना साडे लई ईजी हो जाएगा। वो किस तरह, देखो जी ऑफ एक्स की कोस एक्स की है साडा इज ए कंटीन्यूस फंक्शन। इस बार मैं इत्थे लिख सकदा, नाल ही लिख देनी कोई नहीं। और मॉडुलस ऑफ एक्स की हुंदा है, ये भी कंटीन्यूस फंक्शन हुंदा, जो मैं इंट्रोडक्शन कराई सी उस लिखाया सी, इज ए कंटीन्यूस फंक्शन। ये भी एक कंटीन्यूस फंक्शन है, ठीक है ना, दोनों कंटीन्यूस फंक्शन है। और दो कंटीन्यूस फंक्शन की कंपोजिशन भी जो होएगी वो भी कंटीन्यूस होएगी। जो इन्होंने कंपोजिशन करांगे तो आही बनेगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन पावांगे। आ साडा मेन फंक्शन है एच सी करके पहले लिखा, एच के अंदर जी एक्स पाया, इस दे अंदर ए वाला फंक्शन पावांगे तो ये बन जाएगा कंपोजिशन, तो भी कंटीन्यूस होएगी, ठीक है। वही वाली लाइन आप दोबारा लिखेंगे जी पहले लिखी सी, ठीक है। की लिखेंगे द कंपोजिशन ऑफ टू कंटीन्यूस फंक्शन is a continuous function, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स जेड़ा साडा कंपोजिशन बनी हुई है वो भी क्या होएगा, इज ए कंटीन्यूस फंक्शन। बस वही करना सी आपां, कंटीन्यूस फंक्शन, ठीक है। ये भी साडा की है कंटीन्यूस फंक्शन होगा। मैं शॉर्ट फॉर्म च लिखता कंटीन्यूस, तुसी आप लिख देना, अगे लास्ट लाइन लिखनी है। सो फंक्शन इज ए कंटीन्यूस फंक्शन। हाँ जी बच्चों, 33 क्वेश्चन की है। एग्जामिन साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ साइन एक्स की जगह पे मॉडुलस ऑफ एक्स लिखा हुआ, ठीक है। अगर सीधा साइन एक्स होंदा फिर तो ठीक सीगा, नॉर्मल फंक्शन है, बट उन्होंने मॉडुलस द साइन पाता, इट मीनस ए कंपोजिट फंक्शन बन गया। कंपोजिट होना देखना अंदरला फंक्शन किहड़ा होगा। देखो अगर तो इस तरह लिखा होंदा तब अंदरला फंक्शन साइन एक्स होना सी, बाहर साडा मॉडुलस हो गया। मॉडुलस बाहर वाले नूं असीं एच के नीचे में लिखने की हैबिट बनाई हुई है, ठीक। हुण साडा अंदरला फंक्शन तो फिर हुण ए वाला होएगा ना, साइन तो बाहर है साडा, अंदरला फंक्शन मॉडुलस ऑफ एक्स है। हुण मैं इत्थे लिख दांगा मॉडुलस ऑफ एक्स। हुण बाहरला फंक्शन की होएगा, बाहर तो साइन दिखाई दे रहा है, कल्ला साइन तो दस्सिया लिखना नहीं, नाल एक्स लिखना हुंदा, ठीक। ये आ गया साडा बाहरला फंक्शन एच ऑफ एक्स। इस दे अंदर ही आ वाला फंक्शन, हुण इसनूं इस दे अंदर पा के दिखावांगे असीं। पहला अंदरला फंक्शन लिखना आप हैबिट बनाई हुई है ना, जिद्दां फिर सॉल्व करने च आसानी होंदी है। जी ऑफ एक्स आप लिखते होंगे अंदरला फंक्शन उन्हें मॉडुलस ऑफ एक्स है, और बाहर वाला की होएगा जिस दे अंदर आ वाला फंक्शन वो किहड़ा है, साइन एक्स। साइन लिखना सी कल्ला, बट नाल खाली नहीं छड्डी ते इहनूं एक्स भी लिखना कंपलसरी हुंदा। हुण आपां एच दे अंदर एक्स की जगह पर मैं जी ऑफ एक्स पुट करके दिखाना है। आ वाला फंक्शन इस दे अंदर है ना, किस तरह चेक करके दिखाओ। एच एक्स की जगह पर मैं लिख देंगे जी ऑफ एक्स, ठीक। हुण इत्थे साइन है, हुण एक्स की जगह पर की लिखना आप जी ऑफ एक्स। एक्स की जगह पर की लिखना
देखो मैं दोबारा दसदा, अगर एच ऑफ एक्स लिखा हो इधर कुछ और लिखा हो, चलो साइन एक्स ही लिखा हो, अगर एच ऑफ जी एक्स की जगह 0 पुट करना हो तो एक्स की जगह इतने 0 आ गया ना, तो साइन एक्स की जगह 0 पुट करेंगे जो भी वो वैल्यू आएगी। हूँ इतने जी ऑफ एक्स है तो इट मीनस एक्स की जगह जी ऑफ एक्स लिखेंगे, जी ऑफ एक्स लिख दो या वैल्यू, आप वैल्यू लिख देंगे। और ये साढ़ा की है एफ ऑफ एक्स है फंक्शन आ वाला, इन्हों एफ ऑफ एक्स लिखा नहीं सी, अपने वालों लिख दो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इस तरह अपने वालों आप एफ ऑफ एक्स नाम दे देता कंपोजिट फंक्शन में। ठीक, हूँ इसनों अलग अलग कर लिया और कंपोजिट करके भी दसता भी कंपोजिट फंक्शन अगर कंबाइन करेंगे तो यही फंक्शन आएगा। ठीक, ये साढ़ा लिखने का स्टाइल है, मैं तिना सवालों च एको ही रखा भी तुम्हें समझ आ जाए। ठीक, सब तो पहला अंदरला फंक्शन लिखा, फिर किस दे अंदर ये लिखता, हूँ आप क्लीयर करता भी ये कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिशन ना बने इन्होंने दोनों की आ वाला फंक्शन। हूँ आप शो कर देंगे ये की होंगे मॉडलस वाला फंक्शन की होंगे भी, ये कंटिन्यूस फंक्शन इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, और साइन एक्स तो पता है तुहानू इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, आप डिटेल च भी किया है। ठीक, दोनों अपना कंटिन्यूस फंक्शन है तो इन्हों की कंपोजिशन भी कंटिन्यूस ही होएगी। फिर वही लाइन लिखेंगे आप, लाइन बार बार लिख लो तो याद हो जाएगी। साइन इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, फंक्शन साढ़े क्वेश्चन हो गए है 33, लास्ट क्वेश्चन रह गया उसनों भी आप हम कर ही दें। ठीक है जी, तो इसको नोट कर लो। हाँ जी बच्चों, लास्ट क्वेश्चन भी ईजी है। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी, सारे डिसकॉन्टीन्यूटी वाले पॉइंट असी फाइंड करने हैं जिस दे लिए फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, इसनों देखो दो हिस्से बिच माइनस का साइन है, इन्हों अलग अलग कर लिए, आप कर लें लेट जी ऑफ एक्स, ये हम कंपोजिट फंक्शन नहीं है, फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं है, अलग अलग है, बट इन्हें दूसरे तरीके से करेंगे। इसनों मैं अलग लिख लिया, इसनों भी अलग कर लें, एच ऑफ एक्स नाम दे दें। ठीक, देखो अलग अलग नाम देता है, कंपोजिट नहीं सी, चल कोई नहीं, अलग अलग वैसे भी लिख सकते हैं आप। ये मॉडुलस फंक्शन है, एक ही होंगे साढ़ा इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक, और ये भी मॉडुलस फंक्शन है, ये भी साढ़ा कंटिन्यूस फंक्शन ही होएगा। फंक्शन ठीक, अगर इन्होंने दोनों ने माइनस कर दिए, जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है, माइनस एच ऑफ एक्स, अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस है उन्होंने आप माइनस करिए, प्लस करिए, इंटू करिए, डिवाइड करिए। हाँ, डिवाइड भी ध्यान रखना, डिनोमीनेटर 0 नहीं आना चाहिए, वो सारे फंक्शन कंटिन्यूस ही होंगे। ठीक है, सो बाय द अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन जी ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, ये कंटिन्यूस फंक्शन होएगा। ठीक है, इट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स की वैल्यू की है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स की वैल्यू की है एक्स प्लस 1 इज ए, सो इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, ये भी साढ़ा की होएगा कंटिन्यूस फंक्शन होएगा। ठीक।